हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से क्लास 8th के सब्जेक्ट मैथ का मॉडल पेपर जो है सेट नंबर हम लोग 6 को लेकर आए हैं। इससे पहले मॉडल पेपर 5 तक हम लोग ख़त्म कर दिए थे सेट नंबर को। अगर नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, प्लेलिस्ट का जाकर देख लीजिएगा। बिना देर किए आप लोग को हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन में है कि 7 का व्युत्क्रम होगा, यानी 7 का व्युत्क्रम क्या होगा। चीज़ें को पहले ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो देखिए 7 है, देखिए 7 के नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अगर इसका उल्टा करेंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे। तो 7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/7। 1/7 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर में आपका 3rd नंबर में, यानी सी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो आराम से देख के मारिएगा, तो 7 का व्युत्क्रम 1/7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कहा है कि 900 का वर्गमूल क्या होगा, है ना। आपको पता है कि 900 का वर्गमूल निकालने के लिए तो आराम से निकाल सकते हैं 900 का वर्गमूल। देखिए हम सबसे आराम से निकालेंगे। सबसे पहले 2 से देंगे, 2 चौकम 8, फिर 1 बचा, 2 पचे 10, फिर 0 का 0, फिर 2 से देंगे हम लोग, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पचे 10। अब 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 3 से भी जा सकता है। तो यहाँ देखिए 3 से देते हैं, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पचे 15, फिर 3 से जा सकता है, 3 दूना 6, 1 3 पचे 15। अब जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 5 पचे 25। अब यहाँ अगर ध्यान से देखते हैं तो देखिए ये 2 को 2 मिल गया तो उसके बदले में हम लोग 1 लिखेंगे, है ना। और ये 2 को 3 मिल गया, उसके बदले में 1 3 लिखेंगे। फिर 2 को 5 मिल गया, उसके बदले में 1 5 लिखेंगे। ये वर्गमूल बनाने का तरीका है। अब देखिए आपस में गुना करेंगे, 2 तिया 6 और 6 पचे कितना निकल गया, 30। तो 30 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर देख के मारिए, ऑप्शन नंबर सी नंबर में है। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से वर्गमूल बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 512 का घनमूल है। आपको भी याद होना चाहिए कि 512 का घनमूल और बनाने भी किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। 512 का घनमूल कैसे बनते हैं, तो देखिए जिस तरह से वर्गमूल बनाते हैं इस तरह से इसको बनाते हैं। हम 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया। उसके बाद 2 अंक भाग लेंगे, तो यहाँ 1 चल गया, 10, 11 हो गया, 2 पचे 10, फिर 1 गया, 2 छक 12, है ना। अब फिर दूसरे हम देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, फिर 2 अठी 16, फिर दूसरे देंगे, 2 छक 12, 2 चौकम 8, फिर दूसरे जाएगा 32 दूना कितना होता है 64, फिर दूसरे जाएगा 16 दूना कितना होता है 32। अब क्या करेंगे, 16 को हम फिर से भाग देंगे, तो 2 अठी क्या हो जाएगा 16, 2 चौक क्या हो जाएगा 8, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। तो देखिए एक यहाँ 3 गो में मिलेगा तो 1 2 लिखेंगे क्योंकि ये घनमूल है। फिर यहाँ 2 और 1, 3 गो मिला तो उसके बदले में 1 लिखेंगे। फिर यहाँ 3 गो मिला उसके बदले में हम लोग 1 लिखेंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो कितना निकल गया 8। आपका घनमूल क्या हो गया 8 निकल गया, यानी 512 घनमूल क्या निकल गया 8। इस प्रकार से घनमूल निकालेंगे। घनमूल में 3 गो जोड़ा में 1 मिलता है। नेक्स्ट है कि 10 गुना 0 प्लस 0 10 गुना 0 प्लस 0 का समान रूप है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। 10 गुना 0 प्लस 0, सबसे पहले गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। 10 गुना 0 0 प्लस 0, 0 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो 0 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देख के क्वेश्चन को मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15m माइनस 15m स्क्वायर एवं 6m स्क्वायर माइनस 13m का योगफल होगा, मतलब जोड़ने के लिए कहा गया है। तो देखिए 15m माइनस 5m स्क्वायर, 5m स्क्वायर प्लस 6m स्क्वायर माइनस 13m, इसको जोड़िए। तो देखिए ये 15m और ये 13m घट जाएगा तो बचेगा 2m, और 5m स्क्वायर 6m स्क्वायर ये भी घटेगा क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो बचेगा प्लस 1m स्क्वायर, मतलब 2m प्लस m स्क्वायर। 2m प्लस m स्क्वायर कौन सा ऑप्शन में है, 2m प्लस m स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है 2m प्लस m स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए में है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में है 2m प्लस m स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर घटाने बोलेगा तो यहाँ पर घटा दीजिएगा और ये ब्रैकेट दे दीजिएगा, है ना, काम हो जाएगा आपका ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3p स्क्वायर क्यू प्लस 2pq स्क्वायर में से 2p स्क्वायर क्यू प्लस 2pq स्क्वायर को घटाने पर, देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ जो बीच में ना आपको घटा दे देना है और इधर क्या दे देना है, ब्रैकेट दे देना है। तो देखिए ये 3p स्क्वायर का 3p स्क्वायर रहेगा, हम इधर लिख दे रहे हैं 3p स्क्वायर का 3p स्क्वायर, क्यू का क्यू प्लस 2p क्यू का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर में से मतलब माइनस हो जाएगा, घटा का 2p स्क्वायर क्यू माइनस यहाँ हो जाएगा 2p
क्यू स्क्वायर। तो देखिए 3p² क्यू और 2p² क्यू। देखिए यहाँ p² और p² यहाँ भी है, तो ये वाला काम होगा। तो यहाँ पर ये प्लस ये माइनस में घटेगा तो बचेगा p² क्यू, और ये 2p² 2p² ये प्लस और ये माइनस में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचेगा p² क्यू ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर में है। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट में कहा है कि a² + 2ab + b² का गुणनखंड होगा। देखिए a² + 2ab + b² का गुणनखंड होगा है ना। तो देखिए इसमें मध्य खंड का गुणनखंड करना पड़ता है, तो आप आराम से भी कर सकते हैं। देखिए ab + ab क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा, और ये प्लस b² का प्लस b² है ना। यहाँ दोनों में कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा a कॉमन हो जाएगा, बचेगा a + b। यहाँ देखिए b कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा a + b है ना। आप देखिए ध्यान से यहाँ पर a + b कॉमन मिल गया, तो a + b कॉमन ले लीजिए, और यहाँ से बाहर में आपका a और ये बाहर में प्लस b कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो गया a + b × a + b, इसका गुणनखंड निकल के आ गया। तो a + b × a + b आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से गुणनखंड को हम लोग निकालते हैं, है ना। मध्य खंड को दो भागों में इसको तोड़ देते हैं, उसके बाद कॉमन ले लेते हैं, दोनों में कॉमन। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 91y³ भागा 13y का भागफल होगा। तो देखिए 91y³ भागा का मतलब ये होता है बट्टा, क्या होता है बट्टा, 13y क्या होगा 13y है ना। तो चलिए इसको काटते हैं, 13 कम 13, 13 सत्ती 91। यहाँ 1y है, यहाँ पर 3 गो y है, काटेंगे तो यहाँ के गो y बचेगा 2y, क्योंकि 1y तो कट गया, लेकिन यहाँ 3 गो y था, तो के गो y बचा 2 गो। तो आपका यहाँ से बचा 7, और यहाँ से आपका बचा y², 7y²। आप देखो 7y² कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर में, आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 2y + 3 = 9 में y का मान होगा। आराम से सॉल्व कीजिए। 2y + 3 = 9 में y का मान क्या होगा। चलिए y का मान हम लोग निकालते हैं। देखिए ये +3 जो है बराबर के उधर जाएगा, तो हो जाएगा -3। अब 9 में 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 6, और ये 2 इधर गुना में है, तो बराबर किधर आ गया तो भागा में, काटेंगे तो 2 तिया 6। इसका मतलब y का मान मेरा निकल गया 3। तो y का मान 3 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आराम से हल कीजिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। नेक्स्ट है कि आरोही की वर्तमान आयु, आरोही एक लड़की है, आरोही की वर्तमान आयु x वर्ष है। मान लेते हैं कोई लड़की है, उसका वर्तमान आयु कितना है x वर्ष है ना। 10 वर्ष बाद, अब ये यहाँ से क्वेश्चन समझना प्रारंभ कीजिए, मतलब शुरू कीजिए। जैसे आपका आयु अभी 4 साल है, तो 10 साल बाद आपका क्या हो जाएगा 10 + 4 हो जाएगा, मतलब 14 हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा ना, है कि नहीं। अगर आपका आयु 5 वर्ष है, तो 10 साल बाद तो 10 जोड़ देंगे, है कि नहीं, आराम से आपका 10 साल बाद आयु निकल जाएगा, 15 साल हो जाएगा। बस वही क्वेश्चन को यहाँ करना है। बोल रहा है कि आयु आरोही की आयु x वर्ष है, ठीक है। 10 वर्ष बाद मतलब जोड़ेंगे, तो यहाँ 10 जोड़ देंगे, उसकी उम्र कितना हो जाएगा 15 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 साल हो जाएगा। तो इसका समीकरण होगा तो x + 10 = 15, x + 10 = 15 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 14 नहीं होगा, यहाँ क्वेश्चन टाइपिंग में गलत लिखा गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा 15, x + 10 = 15, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की एक फ्राक का मूल्य 440 रुपया सेल में 20% बट्टे, यहाँ पर बट्टे होगा, घोषणा की जाती है, तो उस पर आगे बैठने की राशि क्या होगा। मतलब एक फ्राक है जिसका मूल्य कितना ले रहा है 440 रुपया ले रहा है ना। अब इसमें 20% बट्टा दे रहा है, मतलब क्या दे रहा है छूट दे रहा है, मतलब कितना में 440 में, 440 में 20% छूट, प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, 1 0 1 0 कटा, 1 0 1 0 कटा, तो 44 दूना कितना बच गया 88, मतलब हमको 88 रुपया छूट दे दिया। तो पूछा है कि अब बैठने पर राशि का मूल्य क्या होगा, तो 88 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नल यहाँ गलत लिखा गया है, एक नल 420 बोतल 2 घंटे में भरता है। मतलब कोई एक नल है ना, 420 गो बोतल है, कितना है 420 गो बोतल है, उसको कितने घंटा में भरता है, उसको 2 घंटा में भरता है। पूछ रहा है कि 3 घंटे में कितनी बोतल भरेगी, है ना। तो सबसे पहले आप 1 घंटा का निकालने का प्रयास कीजिए। देखिए 1 घंटा का निकालने के लिए हम 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देने कितना निकलेगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 0, मतलब 210 बोतल भरेगा। 1 घंटा में 210 बोतल भरेगा। आप क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ 3 घंटा में,
तो हम 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा 0 0 3 एकम 3 3 दूना 6, 630 बोतल भरेगा। कितना बोतल 630 बोतल। ऑप्शन आपका फर्स्ट यानी ए नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आयत के सभी अंतः कोणों का योगफल क्या होता है। अब आयत को छापते हैं, है ना। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होता है। आयत का प्रत्येक कोणों का योगफल, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होती है, ये भी 90 डिग्री होती है, ये भी 90 डिग्री होती है। चारों कोण 90 डिग्री होता है। अगर चारों कोणों का अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0 9 चौक 36, 360 डिग्री हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1 में है 360 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा ना। तो 360 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन द्विविमीय यानी 2D आकृति नहीं है। अब बच्चा यहाँ कन्फ्यूज हो जाता है, तो दोस्त आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ चीज़ को ध्यान से समझिए। देखिए 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। 2D और 3D, देखिए 2D मतलब जिसके दो विमाएँ होती है, केवल लंबाई और चौड़ाई। तो 2D में केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, लेकिन जब 3D पूछेगा तो उसमें लंबाई होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। तो तीनों विमाएँ होती है। तो देखिए त्रिभुज में तो केवल इसका लंबाई और चौड़ाई मतलब इसकी 2 विमाएँ होती है। वर्ग में भी इसकी 2 विमाएँ होती है, आयत में भी 2 विमाएँ होती है, लेकिन पिरामिड में इसकी 3 विमाएँ होती है ना। तो 2D आकृतियाँ कौन नहीं है, तो पिरामिड आपका 2D आकृतियाँ नहीं है, ये 3D आकृतियाँ हैं, है ना। आयत मेरा 2D आकृतियाँ है, वर्ग मेरा 2D आकृतियाँ है, त्रिभुज मेरा 2D आकृतियाँ। तो 2D आकृति कौन नहीं है, पिरामिड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ध्यान समझिए, एक आयत है उसकी लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर है। एक आयत है उसकी लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर दे दिया, 8 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई 10 है। चलिए इस विकर्ण की लंबाई कितना है 10 है ना। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयत की चौड़ाई तो यही है, यही वाला आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाला, तो ये क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है समकोण, और ये क्या हो गया आपका लंब हो जाएगा। इसका कर्ण का मान दिया है और नीचे आधार का मान दिया है, तो यहाँ लंब स्क्वायर निकाल देंगे। लंब स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है निकालने का, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को घटाते हैं। तो कर्ण स्क्वायर है 10, 10 का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर 8 का स्क्वायर घटा देंगे, तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और 8 का स्क्वायर होता है 64। यहाँ लंब स्क्वायर होता है, 100 में से 64 जाएगा कितना बचेगा 36, और यह स्क्वायर इधर से हटेगा तो क्या बचेगा रूट, और 36 का रूट कितना निकलेगा 6 निकलेगा। तो इसका चौड़ाई कितना निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समचतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है ना। तो आपको पूछ रहा है कि यदि एक विकर्ण 11 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण क्या होगा। बहुत ही इजी तरीका है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दे दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, यानी D1 गुना D2। डी मतलब होता है विकर्ण, डायगोनल, है ना। 88 सेंटीमीटर का 88 सेंटीमीटर। अब देखिए D1 मतलब पहला विकर्ण का मान दिया है 11, तो यहाँ रखेंगे 11। दूसरा विकर्ण तो निकालने के लिए कहा गया है। अब ये देखिए ये 2 इधर भागा में है, उधर जाके क्या हो जाएगा गुना में। अब यहाँ D2 का मान निकालिए, D2 का D2 रहने देंगे। अब ये 88 गुना 2 और ये गुना 11 इधर आके भागा 12, 11 से काटेंगे 11 8 88 और यहाँ पर 2, 8 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 16। तो दूसरा विकर्ण का मान कितना निकल जाएगा 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर में है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वर्ग अंतराल 20 से 40 की ऊपरी सीमा क्या होगा। आप ये ध्यान से देखिए क्या दिया है 20 से लेकर 40 का ऊपरी सीमा। देखिए ये जो पहले वाला होता है ना, इसको हम लोग निचली सीमा बोलते हैं या इसको हम लोग निम्न सीमा बोलते हैं ना, निम्न सीमा। और जो ये वाला दिख रहा है आपको, इसको हम लोग उच्च सीमा बोलते हैं या ऊपरी सीमा कहते हैं। तो ऊपरी सीमा क्या हो जाएगा 40, कौन सा हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड आंसर सही है। कभी कभी इसका वर्ग माप पूछता है, आंसर में क्या पूछता है वर्ग माप। तो वर्ग माप पूछता है ना, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देना है, मतलब ऊपरी सीमा में निचली सीमा को घटा देना है। तो वर्ग माप 40 में 20 को घटा देंगे तो कितना निकलेगा आपका 20 निकल जाएगा।
तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन फर्स्ट हो जाता। लेकिन पूछा है कि यहाँ पर ऊपरी सीमा, तो ऊपरी सीमा 40 है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी 40 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7,3 स्थित है, 7,3 स्थित है प्रथम चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। अभी सबसे पहले आपको कार्तीय तल समझना पड़ेगा। कार्तीय तल होता क्या है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होता है और एक क्षैतिज रेखा होता है। क्षैतिज रेखा यहाँ पर ये एक्स अक्ष बोलते हैं, ये एक्स हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष बोलते हैं, ये वाई वाई डैश हो जाता है। देखिए जितना भी इधर कोई संख्या में होता है ना, सब इधर क्या होता है, प्लस में होता है। लेकिन इधर वाला जितना भी संख्या होता है ना, सब इधर वाला संख्या माइनस में होता है। क्या होता है, माइनस में होता है। फिर ऊपर में जितना भी जाएंगे ना, सभी सब होता है प्लस में, और जितना भी फिर नीचे आएंगे ना, सब होता है माइनस में होता है। क्या होता है, माइनस में। तो देखिए पहला वाला का चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है, इसका होता है प्लस प्लस, है ना। दूसरा वाला होता है माइनस प्लस, तीसरा वाला होता है माइनस माइनस, चौथा वाला होता है प्लस माइनस। तो यहाँ पूछा है 7,3, तो 7 देखो और ये 3 देखो, मेरा 7 भी प्लस में है, 3 भी प्लस में है। इसका मतलब प्लस 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 प्रथम चतुर्थांश में, देखिए तो, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या है, प्लस प्लस, तो ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, प्रथम चतुर्थांश आंसर सही होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित घटना की प्रयोक्ता होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। एक निश्चित घटना की प्रयोक्ता क्या होती है, एक होती है। इसको हम लोग निश्चित घटना को हम लोग संभव घटना भी कहते हैं। एक संभव घटना की प्रयोक्ता कितना होती है, एक होती है। इसको भी आप याद रखिएगा, है ना। अगर पूछेगा असंभव, तो असंभव घटना की प्रयोक्ता आप याद रखिएगा 0 होती है। क्या होती है, 0, यानी अनिश्चित वाला हो जाएगा 0। प्रयोक्ता 0 और 1 के बीच होती है, ये भी आप याद रखिएगा। 0 से ना छोटा होगा, ना माइनस में प्रयोक्ता नहीं होगा, और 2 भी प्रयोक्ता नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आपको ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस प्रकार 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका मॉडल पेपर 6 था, मॉडल पेपर 6 खत्म हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि एग्जाम की दृष्टि से आपका बहुत ही हेल्पफुल साबित करेगा। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और नीचे सब्सक्राइब नाम का बटन लिखा होगा, उस सब्सक्राइब नाम का बटन को दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब हो जाता है, इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है, और आपके लिए वीडियो हम रेगुलर बनाने का प्रयास भी करते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी एग्जाम में सही नंबर उठा सके और अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।